कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्याकांड 9 अगस्त को रात को हुआ, जिसका मुख्य आरोपी संजय रॉय को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन जनता के सवाल अभी भी बाकी हैं कि क्या ये रेप अकेले संजय रॉय ने किया था या फिर कोई और भी शामिल है। इसी के चलते सीबीआई ने 4 और लोगों से पूछताछ की और उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की बात कही है। वो 4 लोग कौन थे? उन्होंने क्या बयान दिए हैं? जिस आधार पर ये व्यक्त होता है कि वो लोग भी इसमें उन्होंने क्या-क्या कहा है, जिसकी वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की नौबत आई, वो सब इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बात करते हैं 4 लोग जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। सीबीआई ने उन 4 लोगों से काफ़ी पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद सीबीआई को लगा कि कुछ उनकी चारों की बातों में मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। उन 4 लोगों में 2 ट्रेनी डॉक्टर आरका और सुमित्रा। इनका पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस सेमिनार हॉल में इन चारों जो ये 2 लेडीज़ डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर आरका और सुमित्रा, इनके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इसके अलावा एक हाउसिंग स्टाफ, उसको भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना है क्योंकि उसको भी संदिग्ध रूप से 3rd फ्लोर पर देखा गया, जबकि उसकी ड्यूटी जो थी वो 1st फ्लोर पर थी, जिसका नाम है गोलम। उस शख्स को रात को 3 बजे के आसपास सेमिनार हॉल के आसपास पाया गया। सीसीटीवी कैमरा में उसकी गतिविधियां कैद हुई हैं, जबकि उसकी ड्यूटी जो थी वो 1st फ्लोर पर इमरजेंसी हॉल में थी। रात को 3 बजे वो क्या करने गया था, जबकि उसकी ड्यूटी वहाँ थी भी नहीं। इसके अलावा एक इंटर्नर शुभदीप, इसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। इसको भी 3rd फ्लोर पर देखा गया। ये शख्स जो है कि सबसे लास्ट टाइम मृतिका से बात हुई है। जैसा कि इन चारों ने बयान दिया उसके मुताबिक ये 4, एक मृतिका, 2 डॉक्टर आरका और सुमित्रा और शुभदीप, इन चारों ने मिलकर के रात को खाना खाया है। ये चारों 3rd फ्लोर पर गए हैं। वहाँ जाकर के इन्होंने उस सेमिनार हॉल में बैठ करके रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में नीरज चोपड़ा का उस समय ओलंपिक का फाइनल चल रहा था, जेवलिन थ्रो का, तो इन्होंने सबने मिलकर के जेवलिन थ्रो का फाइनल देखा है। ये लगभग 36 घंटे से ड्यूटी पर थे। रात के 12 बजे करीब इन्होंने खाना खाया, उसके बाद सेमिनार हॉल में चले गए। वहाँ रात को 1:30 से 2 बजे तक इन्होंने एक साथ में बैठ कर के नीरज चोपड़ा का फाइनल मैच देखा। उसके बाद 2 डॉक्टर आरका और सुमित्रा स्लीप रूम में चले गए। ये स्लीप रूम जो है, ये एक ऐसा रूम है जहाँ पर पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट साल में 1 या 2 बार ही किया जाता है, इसलिए इस रूम का यूज़ बहुत कम होता है। केवल उसी वक़्त इस रूम का यूज़ होता है जब ये टेस्ट होता है। उसके अलावा इस रूम का उपयोग डॉक्टर लोग आराम करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको स्लीप रूम का नाम दिया गया। इस रूम में 2 बेड की व्यवस्था थी, तो ये दोनों डॉक्टर वहाँ जाकर के आराम करने के लिए चले गए। उस रात भी पोलोसोमनोग्राफी टेस्ट चल रहा था, जो कि रात करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ। जब ये टेस्ट खत्म हो गया और ये रूम खाली हुआ, तो वो जो डॉक्टर दोनों सुमित्रा और आरका इस रूम में आ गए। अमूमन जब भी रात में किसी भी डॉक्टर की ड्यूटी हुआ करती थी, तो जो भी डॉक्टर, अगर कोई इमरजेंसी नहीं होती थी, तो इस रूम में आकर के आराम किया करते थे, ताकि जो भी नर्स वगैरह अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, तो वे सीधी आकर के इसी रूम में डॉक्टर को बुलाने के लिए आएँ। तीनों साथ में इस रूम में नहीं आई क्योंकि मृतिका ने कहा कि अगर जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो वो लोग उन्हें जगाने के लिए आएँगे, इसलिए वो वहीं सेमिनार हॉल में सो गई और वो दोनों उसी स्लीप रूम में सो गए, जहाँ पर अमूमन डॉक्टर आराम करने के लिए जाया करते थे। अगली पॉइंट ये है कि ये जो स्लीप रूम था, ये उस सेमिनार हॉल के जस्ट सामने था। इसके बाद बात आती है चौथे इंटर्नल। शुभदीप जो था वो इंटर्न रूम में था। वो आमतौर पर इंटर्न को ही अलॉट किया गया था। वो एक नॉन एसी रूम था जिसमें केवल पंखा था। वो वहीं पर ही सो रहा था। वो भी उसी 3rd फ्लोर पर स्थित था। गज़ब की बात ये है कि तीनों सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न को एलोकेट किया गया रूम, ये तीनों एक ही फ्लोर पर स्थित थे। फिर भी इतनी देर तक लगभग 40 मिनट चले इस वारदात का किसी को भी कानो-कान खबर तक नहीं थी। जब इस बारे में इन सबसे पूछा गया, तो इन्होंने बताया कि सेमिनार हॉल जो है, वो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, इसलिए उनको इसकी आवाज़ नहीं आई।
रात के वक़्त गोलम जो है उसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में है। वो रात को करीब 3 बजे से साढ़े 3 बजे के बीच में उस सेमिनार हॉल के आस-पास पाया गया। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, वो 3rd फ्लोर पर गया ज़रूर था, लेकिन साढ़े 3 बजे के आस-पास वो वापस आ गया था और इमरजेंसी रूम में चला गया था। इस वजह से हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो या कुछ और, इस वजह से उसका भी पोलोग्राफी टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। सुबह सवा 9 बजे उनके प्रोफ़ेसर वार्ड राउंड पर आते हैं और वहाँ पर मृतिका नहीं मिलती है तो उसकी तलाश की जाती है और फिर मृतिका को सेमिनार हॉल में पाया जाता है। जैसे ही वो देखते हैं मृतिका बेहोश थी, इस बात की खबर उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ को दी और पुलिस को दी। इन सभी के बयान दर्ज किए गए, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो इन सबके अलग-अलग बयान में मिसमैच थी। इसलिए सीबीआई ने सोचा क्यों ना इसका पोलोग्राफी टेस्ट किया करवाया जाए, जिससे हकीकत क्या है वो सामने आए। इसलिए सीबीआई ने सभी का 2 इंटर्नल, 1 इंटर्नल शुभदीप और अर्का, सुमित्रा और गोलक, इन चारों का सीबीआई इनका पोलोग्राफी टेस्ट करवाएगी। अब देखना ये है कि पोलोग्राफी टेस्ट में क्या सामने आता है। क्या वास्तव में ये चारों भी उसके साथ मिले हुए थे? इन चारों को एक तरीके से संदिग्ध मानते हुए इनसे पूछताछ जारी है। इनके पोलोग्राफी टेस्ट के बाद जो भी रिपोर्ट आती है, वो आपके साथ शेयर ज़रूर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट